एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव आज की अपनी इस स्पेशल क्लास में क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और उसके आंसर की। तो दोस्तों, आज का ये क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए हमारा यही एक संदेश है कि आप लोग जैसे ही ड्राइंग का पेपर करके आएंगे उसके बाद आप लोगों का साइंस और आप लोगों की इंग्लिश दो इंपॉर्टेंट पेपर हैं। तो इन दोनों सब्जेक्ट पर आप लोग जो है 3-4 घंटे सुबह और 3-4 घंटे शाम को दोनों सब्जेक्ट पर इक्वल समय दीजिए, क्योंकि इंग्लिश का जो आप लोगों का पेपर होगा उसमें समय कम है। आप लोग प्रयास करिए कि हम जो है एक बार जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर को रिवीजन कर लें, तो आप लोगों का जो है टॉप अंक आने से कोई नहीं रोक सकता। अब आइए शुरू करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन को। एक एक शब्द के अर्थ को बताते हुए हम आप लोगों को समझाएंगे, बस आप लोग इस वीडियो पर पूरा समय दीजिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन ए डायरी। अब वाई मीन्स होता है क्यों, जो एनी फ्रैंक लड़की थी वो मेंटेन का मतलब होता है बनाए रखना, यहाँ पर हो जाएगा लिखना। ए डायरी एक डायरी को, यानी एनी फ्रैंक जो थी वह डायरी लिखना क्यों शुरू करती है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसके आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है, आप लोगों को हम समझाते हैं। एनी डिसाइडेड, एनी जो थी वह डिसाइडेड निर्णय करती है, निश्चित कर लेती है, टू कीप रखने के लिए, ए डायरी एक डायरी को। अब एनी फ्रैंक जो थी वह एक डायरी रखने का निश्चय करती है। कीप मीन्स होता है रखना। जैसा कि सी हैड नो ट्रू फ्रेंड, जैसा कि सी हैड उसके पास, नो मीन्स नहीं, ट्रू फ्रेंड का मतलब होता है सच्चे दोस्त। जैसा कि उसके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं था इसलिए वह डायरी रखने का निश्चय करती है। सी फेल्ट, यहाँ पर देखिए सी रहेगा, सी मीन्स वह, फेल्ट मीन्स महसूस करना, महसूस करती है दैट की पेपर हैज मोर पेशेंस, पेपर यानी कागज के पास, मोर पेशेंस, मोर मीन्स अधिक, पेशेंस मीन्स धैर्य, कि कागज के पास अधिक धैर्य होता है, देन मीन्स अपेक्षा, ह्यूमंस मीन्स होते हैं मानव, यानी मानवों की अपेक्षा कागज में अत्यधिक धैर्य होता है। ऐसा वो महसूस की कि अगर आप कोई बात किसी मानव से कहेंगे तो वो किसी न किसी को बता देगा, लेकिन कागज के पास अधिक धैर्य होता है, कागज किसी से नहीं कहेगा। आगे देखिए आप लोगों को क्या लिखना है, आगे आप लोग जो है फुल स्टॉप लगाकर लिखेंगे। हर फैमिली, उसका परिवार, कंसिस्टेड का मतलब होता है निहित होना या भरा हुआ था, ये कह सकते हैं कि उसका परिवार भरा हुआ था। आप केयरिंग पेरेंट्स, केयरिंग का मतलब होता है परवाह करने वाले और पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता। उसका जो परिवार था वह परवाह करने वाले माता पिता से भरा हुआ था। ए 16 ईयर्स ओल्ड सिस्टर, एक जो है 16 ईयर्स ओल्ड सिस्टर, सिस्टर मीन्स बहन, एक उसकी 16 वर्ष की बहन थी जिसका नाम मार्गोट फ्रैंक था, आप लोगों को पता होगा। एंड और अबाउट 30 पीपुल, और अबाउट लगभग 30 लोग थे, हुम जिसको सी कुड कॉल, सी मीन्स वह, कुड मीन्स सकना, कॉल मीन्स कहना, जिसको वह कह सकती थी हर फ्रेंड अपना दोस्त, यानी उसके पास 30 ऐसे लोग थे जिसको वह अपना दोस्त कह सकती थी। हाउ इवर, तथापि, सी हैड नो ट्रू फ्रेंड, फिर भी उसके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं था, ट्रू फ्रेंड कोई नहीं था। सी डिडंट, अब देखिए यहाँ पर भी सी रहेगा, सी वह डिड नॉट बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, वह विश्वास नहीं करती थी एनी ऑफ हिज फ्रेंड, ये जो इसके 30 फ्रेंड थे वह एनी मीन्स किसी पर भी विश्वास नहीं करती थी। सी न्यू, वह जानती थी दैट की, सी न्यू, सी मीन्स वह, न्यू मीन्स होता है जानना, वह जानती थी द सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति, वह जानती थी कि यह जो इस स्थिति है, जो यह सिचुएशन है, वुड नेवर चेंज, नेवर मीन्स कभी नहीं, चेंज मीन्स बदलना, यह स्थिति कभी नहीं बदलेगी, हमारा कोई ट्रू फ्रेंड नहीं बनेगा, इस बात को वह जानती थी। सो इसलिए सी डिसाइडेड, सी मीन्स वह डिसाइडेड निश्चय की, टू मेंटेन लिखने के लिए, रखने के लिए, ए डायरी एक डायरी को, इसलिए वह एक डायरी को रखने के लिए या एक डायरी को लिखने के लिए डिसाइड करती है, निश्चय करती है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पहले क्वेश्चन का आंसर यहीं कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि वाई वाज द ओल क्लास शेकिंग इन इट्स बूट्स। इसको समझिए, वाई मीन्स क्यों, वाज मीन्स था, द ओल क्लास, ओल क्लास का मतलब संपूर्ण कक्षा, ओल मीन्स संपूर्ण, क्लास मीन्स कक्षा, शेकिंग, शेकिंग का मतलब होता है कांपना, कांप रहा था, इन इट्स बूट्स, इन इट्स बूट्स का मतलब हो जाएगा भय में, यानी कि क्यों पूरी कक्षा भय में कांप रही थी या पूरी कक्षा परेशान क्यों थी, ये आप लोग कह सकते हैं। और हाउ डज एनी डिस्क्राइब, और हाउ मीन्स कैसा, जो एनी फ्रैंक थी वो डिस्क्राइब करती है, वर्णन करती है द बिहेवियर्स, बिहेवियर्स का मतलब होता है व्यवहार, व्यवहार को ऑफ हर क्लासमेट, क्लासमेट्स का मतलब होता है सहपाठी, और जो एनी फ्रैंक थी वह अपने सहपाठियों के व्यवहार को कैसे वर्णित करती है। ये हमारा क्वेश्चन है कि पूरी कक्षा परेशान क्यों थी, एनी अपने जो है सहपाठियों के व्यवहार के बारे में क्या बताती है या कैसा वर्णन करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आइए इसके आंसर को समझते हैं। एनी फ्रैंक्स क्लासमेट, अब एनी फ्रैंक के जो क्लासमेट थे, जो सहपाठी थे, वे ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, कांप रहे थे, विथ फियर, फियर का मतलब होता है डर, एंड और पैनिक, पैनिक का मतलब होता है भय, यानी एनी फ्रैंक के जो भी जितने भी क्लासमेट थे, सहपाठी थे, वह भय और डर में कांप रहे थे। एज, जैसा कि टीचर्स वेयर, टीचर्स यानी जो अध्यापक, वेयर मीन्स थे, जैसा कि अध्यापक थे, इन प्रोसेस, प्रक्रिया में, प्रोसेस मीन्स होता है प्रक्रिया, प्रक्रिया में आप मेकिंग डिसीजन, मेकिंग डिसीजन का मतलब निर्णय लेने के, जैसा कि अध्यापक जो थे वह निर्णय लेने के जो है प्रक्रिया में थे। अबाउट द फेट, फेट माने होता है भाग्य, भाग्य के बारे में, आप द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के, जैसा कि टीचर जो है विद्यार्थियों के भाग्य के बारे में डिसीजन लेने की प्रक्रिया में थे, इसलिए पूरी कक्षा जो है क्या कर रही थी, कांप रही थी। टीचर्स वेयर डिसाइडिंग, और टीचर करने वाले क्या थे, टीचर्स वेयर डिसाइडिंग, डिसाइडिंग का मतलब निश्चय करना, तो टीचर्स वेयर मीन्स थे डिसाइडिंग, निश्चय कर रहे थे कि विच स्टूडेंट्स, किस विद्यार्थी को, विच माने कौन से, स्टूडेंट्स विद्यार्थी को, वुड बी प्रमोटेड, प्रमोट किया जाए, यानी अगली कक्षा में भेज दिया जाए, पदोन्नति की जाए, टू द नेक्स्ट क्लास, अगली कक्षा में, यानी कि जो टीचर थे वह यह डिसाइड कर रहे थे कि किस स्टूडेंट को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए, एंड और हु वुड स्टे, और किसको स्टे माने होता है रोकना, किसको रोक दिया जाए, बैक मीन्स वापस, इन द सेम क्लास, उसी कक्षा में, और किसको सेम उसी कक्षा में जो है वापस रोक दिया जाए। एनी वाज वेरी कॉन्फिडेंट, अब एनी वाज मीन्स थी, वेरी मीन्स बहुत, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास, अब एनी को बहुत आत्मविश्वास था, कॉन्फिडेंट था, आप हर सेल्फ, स्वयं पर, एंड और हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों पर, एनी फ्रेंड जो थी इसको खुद पर और अपने दोस्तों पर पूर्ण जो है कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, दैट की सी वुड बी प्रमोटेड, कि वह जो है प्रमोट कर दी जाएगी, टू द नेक्स्ट ग्रेड, ग्रेड का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कक्षा, कि अगली कक्षा में वो जो है प्रमोट कर दी जाएगी, उसको बैक सेम क्लास में नहीं रोका जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये आंसर रहा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो प्रॉपर समझ में आ रही होगी। आइए मूव करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डज एनी फील, हाउ मीन्स कैसा, एनी जो थी, एनी फ्रैंक वो फील करती है, महसूस करती है, अबाउट हर फादर, अपने पिताजी के बारे में, हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के बारे में, मिसेज क्यूपरस, अपनी जो अध्यापिका थी, प्रधानाध्यापिका मिसेज क्यूपरस, उनके बारे में, एंड मिस्टर किसिंग, और मिस्टर किसिंग के बारे में, यानी जो एनी फ्रैंक थी अपने पिता, अपनी दादी माँ, क्यूपरस और किसिंग, इन सब के बारे में कैसा महसूस करती थी। व्हाट डू दीज टेल, व्हाट मीन्स क्या, डू दीज माने ये सब, टेल मीन्स बताते हैं, यू आपको, अबाउट हर उसके बारे में, और उसके बारे में ये सब चीजें आपको क्या बताती हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर आप लोगों को क्या देना है। तो देखिए इसका आंसर बहुत इजी है, आप लोग आसानी से दीजिएगा। फॉर एनी, अब एनी के लिए हर फादर, उसके पिता, इज मीन्स है द मोस्ट एडोरेबल मैन, मोस्ट मीन्स होता है अधिक, और एडोरेबल का मतलब होता है प्रिय, मैन मीन्स आदमी, यानी एनी फ्रैंक के लिए उसके पिता अधिक प्रिय आदमी हैं या अत्यधिक प्रिय पिताजी हैं। हर ग्रैंड मदर, और उसकी दादी माँ, इज वेरी लवली,
बहुत प्यारी है फॉर हर उसके लिए, और उसकी दादी माँ उसके लिए बहुत प्यारी हैं। आगे आप लोग लिखेंगे सी इज वेरी मच अटैच्ड विथ मिसेज क्यूप्रस। अब सी इज, वह जो एनी फ्रैंक है वह बहुत अधिक अटैच्ड है, जुड़ी हुई है विथ मिसेज क्यूप्रस, श्रीमती क्यूप्रस के साथ उसका बहुत अच्छा अटैच है, जुड़ाव है। एंड और हर फेयरवेल, उसका जो फेयरवेल था यानी कि विदाई समारोह थी, इज फुल ऑफ टीयर्स, फुल ऑफ टीयर्स का मतलब आंसुओं से भरी हुई थी। मिसेज किसिंग इज ए हार्ड टास्क मास्टर। अब मिस्टर किसिंग इज मीन्स है, ए मीन्स एक, हार्ड मीन्स होता है कठोर, टास्क माने काम करने वाले मास्टर। अब मिस्टर किसिंग सर जो है बहुत मेहनती टीचर हैं, मास्टर हैं। हर फादर, उसके पिता के हैज मीन्स पास ए हाई अफेक्शन, हाई अफेक्शन का मतलब उच्च स्नेह है फॉर एनी, एनी के लिए, यानी कि उसके पिता के पास एनी फ्रैंक के लिए बहुत उच्च जो है अफेक्शन है, प्यार है, दुलार है। द ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर दादी माँ, और दादी माँ लव्स हर, लव्स प्रेम करती हैं, हर उससे मच माने अधिक, और दादी माँ उससे बहुत अधिक प्रेम करती हैं। द हेड मिस्ट्रेस, और जो प्रधानाध्यापिका है, हैज गुड रिलेशंस, अच्छा संबंध है विथ एनी, एनी के साथ, और हेड मिस्ट्रेस का एनी फ्रैंक के साथ बहुत गुड रिलेशन भी है। किसिंग कॉल्स हर, और किसिंग सर, जो मिस्टर किसिंग सर थे वो कॉल्स मीन्स कहते थे, हर उसको एनी फ्रैंक को कहते थे या बुलाते थे टाक्टिव, टाक्टिव का मतलब होता है बातूनी, उसको बातूनी कह के बुलाते थे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन का ए आंसर रहा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही है तो क्लास 10 के जितने भी आपके क्लासमेट हैं सब तक आप लोग जरूर शेयर करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस छोटे से चैनल को बड़ा बनाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे। अब व्हाट मीन्स क्या, एनी जो है राइट मीन्स होता है लिखना, लिखती है इन हर फर्स्ट एसे, अपने पहले निबंध में। एनी जो थी वह अपने पहले फर्स्ट एसे में, पहले निबंध में क्या लिखती है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। एनी राइट्स, एनी लिखती है हर फर्स्ट एसे, अपना पहला निबंध, ऑन ए चैटर बॉक्स, एक जो है चैटर बॉक्स पर यानी बातूनी पर वह अपना निबंध पहला लिखती है। सी स्टेट्स, और वह जो है स्टेट्स करती है, उसमें बताती है या उसमें कथन लिखती है दैट की टॉकिंग इज ए ट्रेट, टॉकिंग बात करना, इज मीन्स है ए ट्रेट, एक विशेष गुण, ट्रेट का मतलब होता है विशेष गुण, आप स्टूडेंट्स विद्यार्थियों का, और वह उसमें ये स्टेट्स करती है, संबोधित करती है कि बात करना विद्यार्थियों का एक विशेष गुण होता है। सी ट्राइज टू कंट्रोल, सी मीन्स वह ट्राइज कोशिश की, कंट्रोल करने की, नियंत्रित करने की स्वयं को, बट लेकिन सी हैज इनहेरिटेड दिस ट्रेड, लेकिन सी हैज उसके पास इनहेरिटेड, इनहेरिटेड का मतलब होता है विरासत में मिला हुआ, लेकिन उसके पास विरासत में मिला हुआ दीज ट्रेड, ये जो विशेष गुण था फ्रॉम हर मदर, उसकी माँ से, इसके कारण जो है वह मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और सी इज मोर टॉकटिव, सी मीन्स वह, इज मीन्स है मोर माने अधिक, टॉकटिव बातूनी, देन एनी, और उसकी माँ जो थी, यहाँ पर देखिए देन रहेगा, सी इज मोर टॉकटिव, यानी यहाँ पर उसके माँ की बात की गई कि उसकी माँ जो थी वह एनी की अपेक्षा जो है अधिक बातूनी थी। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में बोला है कि एनी सेज, एनी कहती है टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, कि टीचर जो अध्यापक हैं वह मोस्ट माने अधिक अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है अनुमानित, जिसका अनुमान न लगाया जाए, यानी एनी कहती है कि टीचर जो है अधिक अनुमानित है। इज मिस्टर किसिंग, क्या मिस्टर किसिंग, श्रीमान किसिंग अनप्रेडिक्टेबल अनुमानित व्यक्ति थे, तो हाउ मीन्स कैसे, कैसे थे। तो आइए देख लेते हैं क्यों वह कही थी कि टीचर ऐसे प्राणी हैं पृथ्वी पर जिनका अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। एनी इज राइट इन द सेइंग, अब एनी इज मीन्स है राइट मीन्स सही, इन सेइंग अपनी इस कहावत में, सेइंग मीन्स कहावत हो जाएगा, तो एनी जो है अपनी इस कहावत में राइट है, सही है, दैट की मोस्ट ऑफ द टीचर्स, मोस्ट माने अधिक, ऑफ द टीचर अध्यापक, आर मीन्स है अनप्रेडिक्टेबल जिनका अनुमान नहीं लगाया जा सकी, एनी जो है अपनी इस कहावत में राइट है, सही है, दैट की मोस्ट ऑफ द टीचर्स बहुत से अध्यापक, आर मीन्स है अनप्रेडिक्टेबल जिनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, और मिस्टर किसिंग इज क्वाइट,
और मिस्टर किसिंग इज मीन्स है क्वाइट माने बिल्कुल, लाइक दिस इस तरह, और मिस्टर किसिंग सर बिल्कुल इसी तरह है। नन कैन, नन माने कोई नहीं, कैन माने सकना, टेल मीन्स बताना, कोई नहीं बता सकता अबाउट हिम उनके बारे में तो कोई कुछ नहीं बता सकता। इट इज, इट माने यह, इज मीन्स है कि ही वह हूं जो ए साइंस का मतलब होता है सौंप देना, यह है कि वह जो सौंप दिए डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट माने अलग अलग टॉपिक्स को, सब्जेक्ट को, विषय को, टू एनी के लिए, अबाउट बारे में, विच जिसके नन कैन इवन थिंक आप, जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। यानी कि यहां पर आप लोग इसका अर्थ समझेंगे कि एनी को वह अलग अलग ऐसी टॉपिक दे दिए जो है लिखने के लिए जिसके बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता। अबाउट द रिजल्ट, और अबाउट मीन्स बारे में, द रिजल्ट, रिजल्ट मीन्स होता है परिणाम, परिणाम के बारे में। द टीचर्स हैव, जो टीचर होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, जब बच्चों का रिजल्ट आता है तो हैव देयर ओन विम्स, तो हैव देयर ओन्स माने होता है अपना खुद का, विम्स माने होता है भावना, तो उनके पास उनकी खुद की भावना होती है। एग्जामिनर वही है कि रिजल्ट के बारे में जो टीचर होते हैं उनके पास अपनी खुद की भावना होती है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए मूव करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट और आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाज एनी राइट, वाज मीन्स थी, क्या थी, एनी राइट माने ठीक, सही थी, व्हेन जब सी सेड वह कही, सेड मीन्स कहना, दैट की द वर्ल्ड यह संसार, वुड नॉट बी इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड का मतलब होगा रुचि लेना, कि यह संसार रुचि नहीं लेगा, इन द म्यूजिंग्स, म्यूजिंग्स माने होता है विचार, विचारों में, ऑफ ए 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल, एक 13 वर्ष की लड़की के। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा कि क्या एनी उस समय सही थी, उस समय सही बात कही थी जब वह इस बात को कही थी कि क्या 13 वर्ष की एक छोटी सी स्कूल जाने वाली लड़की के विचारों में कोई रुचि लेगा। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर आप लोगों को क्या देना है। अब देखिए इसके आंसर में आप लोग लिखेंगे एनी वाज नॉट एट ऑल राइट। अब एनी वाज मीन्स थी, नॉट माने नहीं, एट ऑल पूरी तरह से, राइट माने ठीक। अब एनी जो है पूरी तरह से ठीक नहीं थी इस बात को कहकर। इन हैविंग सच ए व्यू, इन हैविंग कि उसके पास ऐसा व्यू मीन्स नजरिया है, अबाउट हर म्यूजिंग्स, अबाउट मीन्स बारे में, म्यूजिंग्स माने होगा विचार, कि उसके अपने विचारों के बारे में ऐसा उसका नजरिया है। तो इसमें वह बिल्कुल ठीक नहीं थी, राइट नहीं थी। हर मीन्स हर राइटिंग्स, अब उसकी जो राइटिंग्स थी यानी वो जो डायरी में राइटिंग की थी, लेखन की थी, वेयर ट्रांसलेटेड, उसको जो है ट्रांसलेट कराया गया था, अनुवादित कराया गया था, इन डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स होता है अलग अलग, लैंग्वेजेस माने होता है भाषाओं में। उसकी जो राइटिंग थी डायरी में उसको अलग अलग भाषाओं में अनुवाद कराया गया। अंडर द टाइटल, और किस टाइटल के नीचे उसका अनुवाद कराया गया, अंडर द टाइटल, टाइटल का मतलब होता है शीर्षक, और उसका शीर्षक रखा गया क्या, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। ये टाइटल के जो है अधीन जो है कई भाषाओं में उसकी राइटिंग को जो है अनुवाद कराया गया। ए डायरी ऑफ यंग गर्ल, एक युवा लड़की की या एक छोटी लड़की की डायरी कह सकते हैं। हर वर्क, और हर वर्क उसका काम, बिकम मीन्स हो गया, बिकम मीन्स होना, वर्क मीन्स काम, और उसका यह काम हो गया, वन ऑफ द वर्ल्ड, वन माने एक, ऑफ द वर्ल्ड संसार का, मोस्ट माने अधिक, वाइडली माने होता है विस्तृत, रीड बुक्स पढ़ी जाने वाली किताब, उसका ये जो काम था यह संसार की सबसे अधिक विस्तृत पढ़ी जाने वाली किताब बन गई। दे आर अवेलेबल, और दे मीन्स वे, जो उसकी राइटिंग्स हैं वो अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, इन फिल्म्स, फिल्मों में भी, और इसकी बहुत सी फिल्में भी बनी, उसके विचार जो थे वह कई फिल्मों में भी अवेलेबल हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों का ये जो फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक पर इंपॉर्टेंट आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन और उसके आंसर थे यहीं पर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आप लोगों को डेली स्पेशल क्लास देंगे। एक क्लास हम आप लोगों को दे चुके हैं, हर चैप्टर से हम आप लोगों को एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का जो करा रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, डेली हम 1-2 वीडियो अपलोड करेंगे, आप लोगों को मिलता रहेगा, आप लोग तुरंत पढ़ेंगे। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।